द पीके टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी चकवानी। राजस्थान के चुनावी रण में उतर चुकी है सियासी सेनाएं। देखना होगा कि राजस्थान में मुकाबला मुश्किल या आसान। और इसी कड़ी में पैरा गेम्स में भारत को गोल्ड जिताने वाले जेवलिन थ्रोअर देवेंद्र झाझड़िया इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर राजस्थान के चूरू से चुनाव लड़ेंगे। देवेंद्र झाझड़िया ने पैरा भाला फेंक में भारत को कई पदक दिलाए और अब देश के लिए कई पदक जीतने वाले पैरा खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया राजनीतिक पारी के लिए तैयार है। इस वक्त हमसे चर्चा करने के लिए देवेंद्र झाझड़िया जी फोन लाइन पर मौजूद है। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। देवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है। नजरें इस बात पर थी कि क्या खेल जगत से किसी को टिकट मिलेगा या नहीं। कई क्रिकेटरों के नामों की चर्चा हो रही थी, लेकिन बीजेपी ने सिर्फ आपको उम्मीदवार बनाया। इस चुनाव के जरिए पहली बार आप राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। राजस्थान चुनाव में कांग्रेस के सामने खुद के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या मानते हैं? सबसे पहले मैं कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जी, कि शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहली बार किसी डिफरेंशिएबल यानी दिव्यांग जन को टिकट दी गई। यह अवसर दिया गया है। ये 7 करोड़ लोगों को अवसर दिया गया, मुझे नहीं दिया गया। एक यूथ होने के नाते सभी युवाओं को ये अवसर मिला है। और सबसे बड़ी बात, मैं एक किसान की फैमिली से आता हूँ, तो ये किसानों के लिए अवसर है ये, और एक खिलाड़ी के रूप में है। तो कहीं न कहीं मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ। और अब की बार जो हमारा स्लोगन है, अब की बार 400 पार, तो अब की बार 400 पार। अच्छा देवेंद्र जी, चर्चा चल रही है कि पैरालंपिक में 2 गोल्ड जीतने वाले इकलौते खिलाड़ी ने चूरू के जयचंद का टिकट काट दिया और चूरू की सियासत जो है वो उबाल भी मार रही है। जिस तरह से राहुल कस्बा चूरू से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्या मानते हैं अब ऐसे में राजस्थान में मिशन 25 को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति जो है वही रहनी है या फिर बदलनी है? देखिए, हमें जो हमारा डेवलपमेंट होता है, विजन हमारा डेवलपमेंट है, और हमारा 2047 में जो विकसित भारत का संकल्प है उसको पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और उसी मुद्दे पे हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैंने लास्ट 20-22 साल में इस देश को लगभग 60 से 70 इंटरनेशनल मेडल दिलाए जी। एक किसान फैमिली, मजदूर फैमिली के होने के बावजूद मैंने संघर्ष किया है मेरी लाइफ में। मैं चाहता हूं कि जो मैंने संघर्ष किया है वो आने वाली जो मेरी पीढ़ी है वो संघर्ष ना करे। मैं कोई पॉलिटिशियन के रूप में नहीं जी में आया जी। अच्छा देवेंद्र जी, केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर सत्ता की हैट्रिक लगाने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोकसभा उम्मीदवारों की जिस तरह से सूची जारी की, इसमें मौजूदा सांसदों के नाम काटे गए हैं और नए चेहरों को मौका दिया गया है। क्या लगता है, महिलाओं, युवाओं, नए चेहरे, सभी सामाजिक वर्ग और खास करके खिलाड़ियों का पूरा ख्याल रखा गया है? बिल्कुल। देखिए, हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है, हमारे काम को देखा जाता है। और सबसे बड़ी बात, हमारा कैंडिडेट होता है वो कमल का फूल होता है, कमल का निशान होता है। सिर्फ कैंडिडेट और हमारा मिशन है नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। तो उसी आधार पे लोग वोट देते हैं, क्योंकि लोगों को हमारे जो विकास का एजेंडा है वो इतना अच्छा लगता है। हमने इतने लोगों के काम किए हैं, तो उस काम के आधार पे हमें, आप बता रहे थे कि क्या राजस्थान में पूरी रिपीट कर पाएंगे। हम लगातार रिपीट कर रहे हैं, हैट्रिक बनाएंगे राजस्थान में। देखना, 25 में से 25। बस राजस्थान में इतना है कि अभी तो फाइट ये है कि ज्यादा मार्जिन से कौन जीते, ये चल रहा है। ये तो मुद्दा ही नहीं है कि कोई चुनाव में फाइट है, ज्यादा मार्जिन से कौन जीते, बस यही चल रहा है। अच्छा, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का पूरा ख्याल रखा है और जिस तरह से आपने ज्यादा मार्जिन की बात कही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राहुल कस्बा के परिवार को बहुत सारे अवसर दिए और उन्होंने जो निर्णय लिया उसकी पहले ये बातें आ रही थी कि पार्टी से चर्चा तक नहीं की। आपको नहीं लगता कि इतना मान सम्मान मिलने के बाद भी उन्होंने आखिर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन क्यों किया? और इसका क्या पता भारतीय जनता पार्टी को पहले नहीं लगा?
नहीं, इस मामले तो मैं क्या कहूँ, मुझे तो पार्टी ने एक ये सुअवसर दिया है और मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे तो मेरा विजन है, इस देश के लिए मुझे काम करना है। मेरा 22 साल का काम बोलता है इस देश के लिए, तो मुझे ज्यादा सोचना ही नहीं है। मैं मेरी कर्म भूमि मेरा चूरू लोकसभा है, मेरी जन्मभूमि मेरा चूरू लोकसभा है। उन लोगों ने मुझे लास्ट 20-22 साल में इतना मान सम्मान मिला है, तो मैं मानता हूँ कहीं न कहीं उससे भी अब ज्यादा मान सम्मान मिलेगा मुझे। बिल्कुल। तो ये थे देवेंद्र झाझड़िया जी, जिन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी लोकसभा उम्मीदवार इस बार भी राजस्थान की सभी सीटों को जीतेंगे और इस बार भारतीय जनता पार्टी को पहले से ज्यादा मार्जिन से जीत हासिल होगी। धन्यवाद देवेंद्र झाझड़िया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए।